हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्टोरी जिसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इजीली ट्रांसलेट करना सीखेंगे इंग्लिश में, और वो भी सिंपल नॉलेज ऑफ टेंसेस के द्वारा। देखिए, टेंसेस की जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी हिंदी सेंटेंस को, किसी भी हिंदी पैराग्राफ को, किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर हम अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग वाली इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के, तो हमें टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। दुर्बल यानी कमजोर हो गया था। अब सेंटेंस को पहचानने की जरूरत है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। देखिए, दुर्बल हो गया था, आ था की साउंड आ रही है, तो ये सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट में, और वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या रूल है कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है एक शेर यानी अ लॉयन। क्या लगाना है हमें? पास्ट परफेक्ट है तो हमें लगाना है हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होना जो है वो है बिकम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम की है, हैड बिकम। बहुत बूढ़ा यानी कि वेरी ओल्ड, और एंड दुर्बल कमजोर यानी वीक। तो एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया था। ए लॉयन हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक। वह शिकार को नहीं जा सकता था। देखिए, पीछे साउंड आ रही है था, तो क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक, तो वह शिकार को नहीं जा सकता था ही। अच्छा देखिए, यहाँ डिसएबिलिटी है। जब में आप किस एबिलिटी की बात करते हैं हम, कि हम किसी काम को नहीं कर सकते थे या कर सकते हैं, तो वह हम कैन का यूज करते हैं। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो कैन की जगह हम क्या लगाएंगे? कैन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे कुड। ठीक है, अब क्या लगाना है? निगेटिव सेंटेंस है तो ही कुड नॉट। वर्ब क्या है हमारी? जाना, यानी गो। किस लिए? शिकार को, यानी गो फॉर हंटिंग। वह शिकार पर नहीं जा सकता था। ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग। हंटिंग यानी शिकार करना। वह एक गुफा के द्वार पर रहता था। अब सेंटेंस फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। पीछे है था तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो सेकंड फॉर्म हो जाती है रहता था यानी लिव। कहाँ रहता था? गुफा के द्वार पर। एट, द्वार पर यानी गुफा की एंट्रेंस पर, एट द एंट्रेंस ऑफ ए केव। वह गुफा के द्वार पर रहता था। he lived at the entrance of a cave. नेक्स्ट वन, एक दिन एक गीदड़ उधर से गुजरा। गीदड़ यानी जैकाल, इंग्लिश में कहते हैं जैकाल। तो एक दिन, वन डे। सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है? पीछे आ रहा है, देखिए, गुजरा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। ठीक है, तो वन डे ए जैकाल। गुजरना यानी पास, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है पास्ट, पास्ट बाय। कहां से? उधर से, दे। एक दिन एक गीदड़ उधर से गुजरा। वन डे ए जकाल पास्ट बाय देयर। नेक्स्ट वन, शेर ने उससे कहा मेरे पास आओ। देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि ऐसे ही एज इट इज, जैसे ही शेर ने उससे कहा मेरे पास आओ। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। द लॉयन, उससे कहा, सैड टू, किससे कहा? जकाल से, सैड टू हिम। अब क्या लगाना है? डायरेक्ट नरेशन है। ठीक, इस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। क्या कहा? मेरे पास आओ, यानी कम टू मी, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। शेर ने उससे कहा मेरे पास आओ। द लॉयन सेड टू हिम कम टू मी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। सेंटेंस के एंड में देखिए ता हूं, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। ठीक, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई, जिसको हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यहाँ हम लगाएंगे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई चाहता हूं, आई वॉन्ट। क्या करना चाहता हूं? बात करना। टू टॉक, किससे? तुमसे। टू यू, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं बिल्कुल अकेला हूं। आई क्या आ रहा है? हूं, तो आई के साथ लगाते हैं एम। बिल्कुल अकेला, ऑल अलोन। मैं बिल्कुल अकेला हूं। आई एम ऑल अलोन। इस पर गीदड़ ने कहा। ठीक है, इस पर यानी एट दिस, यानी इस बात को सुना जब जयकाल ने, तो उसने क्या कहा? एट दिस द जयकाल सेड। ठीक है, अब जयकाल ने क्या कहा? मुझे डर है कि तुमसे मुलाकात करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए कैसा है। मुझे डर है यानी आई एम अफ्रेड, डरने की इंग्लिश होती है अफ्रेड। तुमसे मुलाकात करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, होगा, ये सेंटेंस किस में आ रहा है? पीछे आ रहा है गा, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक, तो अब जयकाल क्या कहता है? मुझे डर है, आई एम अफ्रेड की, यानी कि दैट। ठीक, तुमसे मुलाकात करना यानी मीटिंग यू। तुमसे मुलाकात करना या तुमसे मिलना एक ही बात है। मीटिंग यू अच्छा ना होगा, पीछे आ रहा है गा, तो हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे? विल। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगाने हैं। ये होना यानी बी, विल नॉट बी अच्छा, गुड यानी विल नॉट बी गुड। किसके लिए अच्छा नहीं होगा? मेरे स्वास्थ्य के लिए हम यूज करेंगे फॉर, मेरे स्वास्थ्य के लिए यानी माई हेल्थ। देखिए कितना लंबा सेंटेंस था और इजीली ट्रांसलेट हो गया। मुझे डर है, आई एम अफ्रेड कि दैट तुमसे मुलाकात करना, मीटिंग यू अच्छा नहीं होगा, विल नॉट बी गुड मेरे स्वास्थ्य के लिए, फॉर माई हेल्थ। अब देखिए अब स्टोरी में आगे क्या होता है। शेर ने कहा, मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूं। ठीक है, तो द लॉयन सेड। देखिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो हम क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमास का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब लॉयन ने क्या कहा? मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूं। ठीक है, आई, आई के साथ क्या लगाने हैं हमें? हैव बिकम, होना यानी बिकम। इतना बूढ़ा, सो ओल्ड, एंड दुर्बल यानी कमजोर, एंड वीक। ठीक, शेर ने कहा मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूं। द लॉयन सेड आई हैव बिकम सो ओल्ड एंड वीक। भला मैं तुम्हें हानि कैसे पहुंचा सकता हूँ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पीछे देखिए ताहू आ रहा है, तो कैसा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, अच्छा, भला मैं तुम्हें कैसे हानि पहुंचा सकता हूँ? क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, यानी कि हाउ। तो ये इसको हम लगाएंगे सबसे पहले। ठीक, हाउ, सकता हूं यानी कैन का यूज करेंगे हम। हाउ कैन आई, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हार्म। तुम्हें यानी कि यू। हो गया ट्रांसलेट। भला मैं तुम्हें हानि कैसे पहुंचा सकता हूँ? हाउ कैन आई हार्म यू। उसने फिर कहा, पैर के चिन्ह देखकर तुम समझ सकते हो कि मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं। उसने, किसने? शेर ने। शेर ने यानी लॉयन ने जयकाल से कहा कि पैर के चिन्ह देखकर यानी पैरों के निशान देखकर तुम समझ सकते हो कि मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कहेंगे? उसने फिर कहा, ही देन सेड। की के लिए यूज करेंगे दैट। पैर के चिन्ह देखकर यानी देखकर, बाय लुकिंग, किसको देखकर? पैर के चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स। बाय लुकिंग एट द फुटप्रिंट्स, ठीक, पैर के चिन्ह देखकर, बाय लुकिंग एट द फुटप्रिंट्स तुम समझ सकते हो। ठीक, तो यू
सकते हो यानी कैन का यूज करेंगे, समझना अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं, तो हम क्या लगाने वाले हैं, कितने लोग यानी हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल आते हैं, ठीक, कम, किस लिए, मुझसे मिलने के लिए यानी टू मीट मी। देखिए कितना इजी है, उसने फिर कहा ही देन सेड कि दैट, पैर के चिन्ह देखकर बाय लुकिंग एट द फुटप्रिंट्स तुम समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं, हाउ मेनी पीपल कम टू मीट मी। अब गीदड़ ने उत्तर दिया, उत्तर देना यानी रिप्लाई करना, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द जैकाल रिप्लाइड, अब उसने क्या रिप्लाई दिया, तुम्हारी गुफा की ओर बहुत से पद चिन्ह हैं, ठीक है, उसने कहा कि तुम्हारी गुफा की ओर तो जाने वाले पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स तो बहुत सारे हैं, तुम्हारी गुफा की ओर बहुत से पद चिन्ह हैं, तो क्या कहेंगे, देयर आर बहुत से पद चिन्ह, मैनी फुटप्रिंट्स। देखिए जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी इसीलिए देयर का यूज किया गया है। देयर आर मैनी फुटप्रिंट्स, कहा, तुम्हारी गुफा की ओर, यहाँ मतलब तुम्हारी गुफा की ओर जाते हुए यानी लीडिंग, लीडिंग टू योर केव, तुम्हारी गुफा की ओर तो बहुत से पद चिन्ह हैं, योर देयर आर मैनी फुटप्रिंट्स लीडिंग टू योर केव, बट परंतु कोई भी चिन्ह गुफा गुफा से वापस लौटने हुए दिखाई नहीं देते, या परंतु कोई भी चिन्ह गुफा से वापस लौटने वाले नहीं दिखाई देते, ठीक है, यानी गुफा की ओर तो बहुत सारे पद चिन्ह आ रहे हैं, यानी जा तो बहुत लोग रहे हैं मिलने के लिए लेकिन वापस कोई निकल कर नहीं आ रहा है, परंतु कोई भी चिन्ह गुफा से वापस लौटने वाले दिखाई नहीं देते, परंतु यानी कि बट, ठीक। अब देखिए कोई भी चिन्ह, यहां से जोड़िए आप इसको नहीं के साथ, कोई भी चिन्ह नहीं, ठीक है, और जब कोई नहीं का यूज होता है तो हम यूज करते हैं नो, ठीक है, कोई भी चिन्ह यानी नो साइन, नो साइन। अब हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम ऑलरेडी नो लगा चुके हैं। नो साइन दिखाई देते या दिखाई देता, क्योंकि साइन को हमने सिंगुलर लिया है तो हम इसका यूज करेंगे, पैसिव वॉइस है, इज सीन, ठीक, दिखाई, ये हमारा हो गया, कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देते, बट नो साइन इज सीन। अब क्या बनाएंगे, गुफा से वापस लौटने वाले, वापस लौटना रिटर्न, वापस लौटते हुए, वापस लौटने वाले एक ही बात है, तो रिटर्निंग, रिटर्निंग कहां से, गुफा से, फ्रॉम द केव, देखिए कितना सिंपल है, परंतु कोई भी चिन्ह गुफा से वापस लौटने वाले नहीं दिखाई देते, बट नो साइन इज सीन रिटर्निंग फ्रॉम द केव। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको ये स्टोरी ट्रांसलेट करना आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और आगे मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस हम आपको लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।